चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हे प्रभु, चलते समय महाराज ने कहा था मंत्री सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके वन प्रखंड का दर्शन करा के घुमा के सुरसरी गंगा में स्नान करवा करके वापस लेती आना। लेकिन आपने अपने केशों को बड़ दुग्ध से जटाओं का रूप दे दिया। प्रभु, ऐसा दृश्य देखने से पहले मेरा जीवन ही क्यों ना समाप्त हो गया। हो चुकी वन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय गगन पर प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए लौट अवधे चलिए, जनता जीवित हो जाए। वापस लौट चले, मेरी प्रार्थना है भगवान, मेरी प्रार्थना। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, ताति धरो मत तुम सब शोधा।
आप इस प्रकार से रोदन करके हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे आप ही तो कहा करते थे राम, जिस समय मैं बहुत छोटा था अपने पूज्य पिताजी की गोद में बैठ करके कहानियां सुना करता था, लेकिन जब मैं देख लेता था कि मंत्री सुमंत आ रहे हैं तो पिताजी की गोद को मैं छोड़ करके मैं दौड़ करके आपकी गोद में चला जाया करता था। जिस प्रकार से मैं अपने पिताजी को आदर सम्मान देता हूँ उसी प्रकार मैं आपको भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि आदर कीन पिता सम लेखा। मैं कहीं उनसे आपको दूर नहीं मानता हूँ, अपने पिता के समान ही तो आपको मानता हूँ। और आप कहा करते थे राम, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं करोड़ों कष्ट सहे हैं। आपने जब बताना प्रारंभ किया तो कहा शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तुम्हारे वंश में ऐसे राजा हुए महाराज शिव जिन्होंने एक पंछी की रक्षा करने के लिए अपने तन के टुकड़े करके दे दिए। एक नहीं दो नहीं करोड़ों कष्ट सहे लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। महाराज रणधीरदेव के बारे में भी आपने बताया था। अब विचार ये कर रहा हूं कि आप हमें विचलित क्यों कर रहे हैं? जब हमारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। आप अयोध्या वापस चले जाइए। मैं अयोध्या वापस नहीं जाना चाहता हूं। आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे प्रभु? ना। हे विधाता, कैसी लीला है तुम्हारी, हृदय की आशाएं सब छीन ली हमारी। विधिना तेरे लेख किसी के नजर न आते हैं। विधिना तेरे लेख किसी के नजर न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन बन को चाहता हूं अब आप शीघ्रता करें और आप अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। नहीं नहीं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। सही न सके सिए विपिन कलेसी। हे प्रभु, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। यदि आप अयोध्या वापस नहीं जाते हैं तो जानकी जी को ही वापस कर दें प्रभु। अवश्य। सीता मेरे समीप में आओ। देख रही हो मंत्री सुमंत किस प्रकार से रुदन कर रहे हैं। महाराज के द्वारा जो वचन कहे गए हैं वो मम सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज तो केवल तीसरा दिन हुआ है। प्रथम बास तमसा भयो, दूसरा सुरसे तीर और प्रातः काल हुआ है। अभी तो 14 वर्षों की अवधि बहुत बड़ी है। जानकी, वन का दुख तुमसे सही नहीं होगा। सिया हमारी वन तो चलो ना, तुम जाने की हट अब करो ना। कठिन है वन की डगरिया, तेरी मैया, तेरी मैया।
जानकी, अब बन चलने की हट ना करना, अयोध्या वापस चली जाओ। हे नाथ, आप स्वयं जानते हैं कि मैं आपके बिन नहीं जी सकती हूं, नहीं रह सकती हूं। हे नाथ, आप कह रहे हैं क्या मैं आपके आधार पर रहती हूं? क्या मैं आपसे अलग हो सकती हूं? नहीं। हे नाथ, मेला जी छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भैंस में रमूंगी मैं। हे नाथ, आप स्वयं जानते हैं अब मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अब चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वन प्रखंड की ओर चलूं। सीता, मैं ये चाहता हूँ अब तुम हमसे कुछ ना कहो, जो भी कहना हो मंत्री सुमंत से कह दो। हे मंत्री जी, मंत्री सूरज की धूप कभी सूरज से अलग नहीं होती, पत्थर पर खींची ये रेखा धोने से अलग नहीं होती, धोने से अलग नहीं। फूल कछु लखन कही कटुबानी। मंत्री सुमंतो, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? इतना हुआ क्या ये कम है? धिक्कार है मंत्रीवार, तुम्हें धिक्कार है। अयोध्या के राजमहलों में जो सम्मान हमारे पिताश्री का था वही सम्मान आपका था, लेकिन सम्मान को आप समाप्त कर रहे हैं। मंत्री जी, आप यहां से वापस चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मेरा एक संदेश लेते जाएं। कह देना मछली माता से घी के चिराग जलवाए वो, हम मध्य पराए निकल चुके अपनों से रात कराए वो। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बालक वो महतारी है, उसने जो आज्ञा दी हमको उस आज्ञा की आभारी है। लौट जाओ, चले जाओ, चले जाओ। प्रभु बरिजे बड़ी अनुचित जाने। अरे लक्ष्मण, क्रोध ना करो, कम से कम इनके दुख को बताना चाहिए था। तुम तो इनके दुख को और दूना कर रहे हो। शांत हो जाओ लक्ष्मण। सकुच ही राम निजो शपथ दिवाई, लखन संदेश कहें जन जाय। प्रिय मंत्री सुमंत, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे लक्ष्मण ने जो भी आवेश में आकर के कहा है उसको आप भूल जाइए। वहां जाकर के ऐसा कुछ ना कहना। यदि माता पूछे कि राम ने चलते समय कुछ कहा है तो कह देना राम, लक्ष्मण और सीता ने आपके लिए प्रणाम भेजा है, कह देना। और ये कुछ ना कहना। इसलिए मैं चाहता हूँ अब आप शीघ्रता से बरि बसी राम सुमंति पठाए, सुर सर तीर आप तब आ